हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ठीक है, तो आज हम फिर से आए हैं और यहाँ पर हम लास्ट टर्म पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म और मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम फ्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड विद द पोलर फॉर्म। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम बच्चों तुम्हारे लिए पोलर फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो वो आप लोग अभी देखिए। ठीक है, तो राइट इट डाउन सम फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड विद पोलर फॉर्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये हम कैसे पोलर फॉर्म कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका -3√2 + 3√2i। क्वेश्चन ये है -3√2 + 3√2i। ठीक है ना, ये है बच्चों क्वेश्चन। अब हमको इसका क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बच्चों, ये किस क्वाड्रेंट में है। इसमें x कितना है, x निगेटिव है, और y कितना है, y पॉजिटिव है। x निगेटिव y पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले तो अगर ये z है -3√2 + 3√2i। ठीक है, तो मॉड z कितना हो जाएगा, मॉड z हो जाएगा √x² + y², यानी -3√2 इसका स्क्वायर + 3√2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया बच्चों 18 + 18। ठीक है, तो ये 36 आ गया। 36 मतलब 6। इसका मॉडुलस कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। इसका मॉडुलस कितना आ गया, 6। अब इसके बाद इसमें हम लोग आर्गूमेंट निकालेंगे। तो आर्गूमेंट निकालने के सबसे पहले तो हम लोग अल्फ़ा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा कितना होता है, tan इनवर्स मॉड y/x। तो अल्फ़ा आ जाएगा आपका tan इनवर्स मॉड y कितना है 3√2, और x कितना है -3√2। ठीक है, ये अल्फ़ा आ जाएगा tan इनवर्स, ये 1 आ गया 1। ठीक है, तो π/4 आ गया। अब हमको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए जो आर्गूमेंट थीटा होता है वो क्या होता है, पाई माइनस अल्फ़ा होता है। थीटा इक्वल हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है π/4। π/4 रख दिया हमने, तो 4π - पाई 3π/4, 4π - पाई 3π/4, ये थीटा आ गया। तो इसका मतलब पोलर फॉर्म इसका कितना आ जाएगा, z = मॉड z e⁻i थीटा होता है, तो z हो जाएगा मॉड z आ गया आपका बच्चों, मॉड z की वैल्यू 6, e⁻i थीटा कितना है 3π/4, ये आ गया आंसर 3π/4। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। या चाहे तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, z = मॉड z। ठीक है, और ब्रैकेट लिख लीजिए cos थीटा + i sin थीटा, cos ऑफ थीटा 3π/4 + i sin 3π/4। ये राइट इट डाउन, नोट करिए बच्चों। नोट कर लिया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इसका पोलर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि पोलर फॉर्म कैसे कैलकुलेट हो रहा है। एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है z = 1 + i। जैसे ये क्वेश्चन है z = 1 + i। अब ये देखिए आप, ये किस क्वाड्रेंट में, बताओ बच्चों, ये किस क्वाड्रेंट में, 1 + i ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x पॉजिटिव है इसका और y भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो इसका मतलब कितना हो गया मॉड z, मॉड z हो गया √1² + 1²। तो ये आ गया आ गया 2, ये √2 आ गया। ठीक है, मॉड z की वैल्यू कितनी आ गई √2। अब इसके बाद इसमें हम लोग अल्फ़ा निकालेंगे। अल्फ़ा
टेन इनवर्स 1/1 मतलब 1 ही हो गया, ठीक है। तो ये π/4 आ जाएगा, टेन इनवर्स 1 π/4, ठीक है। तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है, तो वो π/4 हो गया। तो इसका पोलर फॉर्म कितना आ गया, z इज इक्वल टू मॉड z e की पावर i इंटू π/4, ये आ गया। बहुत आसान था, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लिया जाए बच्चों पोलर फॉर्म निकालने के लिए। जैसे -1 माइनस आई, z की वैल्यू हमने ले ली -1 माइनस आई, इसको आप लोग करिए, फिर आंसर अपना चेक करिएगा। इसको आप करिए। अब ये देखिए जरा, ये कितना है, ये किस क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। x कितना है, x निगेटिव है और y भी आपका निगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब इसमें मॉड z जब आप निकालेंगे बच्चों, मॉड z अंडर रूट x² प्लस y², तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 1 2, 1 और 1 2, √2 आ गया, ठीक है। और अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा टेन इनवर्स मॉड y अपॉन x यानी -1 अपॉन -1 हो गया, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 1 मतलब π/4, अल्फा आ गया 1 आ गया π/4। और थीटा, थीटा कितना होता है थर्ड क्वाड्रेंट, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा कितना होता है, माइनस टाइम पाई माइनस अल्फा, माइनस टाइम पाई माइनस अल्फा, ये होता है थीटा आर्गूमेंट। तो ये आ जाएगा -पाई प्लस अल्फा, यानी थीटा आ जाएगा -पाई और अल्फा की वैल्यू π/4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया बच्चों आपका -4 पाई प्लस π/4 यानी -3 π/4, ये आ गया -3 π/4, ठीक है। तो ये आपका आर्गूमेंट आ गया। और ये तो यहाँ पर जो इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा z इज इक्वल टू मॉड z मतलब √2 e की पावर i थीटा, i और -3 π/4, या कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, वो तो लिखने का तरीका है, बात एक ही है, cos -3 π/4, ठीक है, प्लस i sin -3 π/4, ये आ गया। तो ये आपका पोलर फॉर्म आ गया। बात समझ में आई बच्चों, राइट इट डाउन, नोट करिए। तो नोट कर लिया आप लोगों ने, इसको हम हटा दे रहे हैं। ये पोलर फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस थे, अभी और एक दो क्वेश्चन हम करेंगे। तो आप लोगों ने बच्चों देखा, हमने पोलर फॉर्म के क्वेश्चन कराए, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू 1 माइनस आई, z इज इक्वल टू 1 माइनस आई, आप लोग कर सकते हैं, बहुत आसान है। ये किस क्वाड्रेंट में, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या होगा, मॉड z की वैल्यू तो आ जाएगी अंडर रूट x² प्लस y² 1² प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये तो आ गया √2 आ गया, 1² और -√2। और थीटा कितना आ जाएगा, सबसे पहले अल्फा निकाल लो, अल्फा टेन इनवर्स मॉड y, y कितना -1 और x कितना 1, ठीक है। तो अल्फा तो ये टेन इनवर्स 1 हो गया, मॉड है ना, तो ये π/4 ही आ जाएगा। और थीटा कितना होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस अल्फा -π/4, तो ये आ गया आर्गूमेंट, ठीक है। तो पोलर फॉर्म कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू मॉड z e की पावर -i/4, ये आ गया। बात समझ में आया, ये आ गया, क्लियर, राइट इट डाउन, नोट करिए इसको। ठीक है बच्चों, तो ये आपने नोट कर लिया। अब इसके बाद थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन कर लिया जाए, इसको हम हटा देते हैं।
z इज इक्वल टू, जैसे मान लो ये इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1 प्लस 7i, z इज इक्वल टू 1 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस आई का होल स्क्वायर। ये इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन बच्चों जो दिया हुआ है, इसको जब तुम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, आप लोग जब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड, सबसे पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x प्लस आई वाई का होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका कन्वर्ट कर लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में z इज इक्वल जैसे 1 प्लस 7i है, ठीक है। ये 2 माइनस आई का स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस आई स्क्वायर, 4 प्लस आई स्क्वायर माइनस 4i, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1 प्लस 7i, ये आ गया 4, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो 4 माइनस 1 ये 3 आ गया, 3 माइनस 4i, ठीक है। अब ये a अपॉन बी के फॉर्म में, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इसका कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4i अपॉन 3 प्लस 4i, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये मल्टीप्लाई करोगे 1 का तो कितना आ गया 3 प्लस 4i, ये आ गया 3 प्लस 4i प्लस 7i से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 21i, 7i से इसमें मल्टीप्लाई किया 21i और प्लस 28i स्क्वायर, ये आ गया। और ये 3 माइनस 4i, 3 प्लस 4i कितना हो गया, 9 माइनस 16i स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 28 माइनस 28 तो माइनस 25 और ये 21 और 4 कितना हो गया 25i, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा 9i स्क्वायर माइनस 1, 9 प्लस 16 25, ठीक है। तो 25 माइनस 25 प्लस 25i अपॉन 25 डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा माइनस 1 प्लस आई, ये आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया बच्चों, माइनस 1 प्लस आई। अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ये किस क्वाड्रेंट में, माइनस 1 प्लस आई है ना, एक्स तो निगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। तो मॉड जेड कितना आ जाएगा, अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये तो √2 आ गया, ठीक है। अल्फा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स मॉड वाई अपॉन एक्स, वाई कितना है 1 अपॉन एक्स माइनस 1, मॉड लिया तो tan इनवर्स 1, ये π/4 आ गया, ठीक है। और थीटा कितना होता है सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, पाई माइनस अल्फा, थीटा आ गया पाई माइनस अल्फा की वैल्यू π/4 रखी, 4 पाई माइनस पाई 3 π/4, ठीक है। तो ये आ गया 3 π/4। तो इसलिए पोलर फॉर्म कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू मॉड z e की पावर आई थीटा होगा, तो z मॉड z कितना है, मॉड z √2 e की पावर आई 3 π/4, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन, नोट करिए इसको। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। अच्छा, पोलर फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर किसी का नहीं क्लियर है तो उसको पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्योंकि यहाँ थीटा निकालते हुए थोड़ा जरा सा यूज़ है उसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, तो बाकी तो सब इसका कॉम्प्लेक्स का ही है, तो इसमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि आज की क्लास में हम पोलर फॉर्म से रिलेटेड ही क्वेश्चन कराएंगे। तो ये हमने क्वेश्चन लिया, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, इफ z इज इक्वल टू r e की पावर आई थीटा, क्वेश्चन नोट करिए जरा आप लोग। इफ z इज इक्वल टू r e की पावर आई थीटा, z की वैल्यू ये दिया, z इज इक्वल टू r, देन प्रूव दैट मॉड
ई की पावर आई जेड, मॉड ई की पावर आई जेड इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आर साइन थीटा, ई की पावर माइनस आर साइन थीटा। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। ये दिया है इफ जेड इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा, तो ये हमको प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। तो हम आपको थोड़ा सा समय देते हैं, आप इसको ट्राई करिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए इसको अगर कैसे किया जाएगा। सबसे पहले z की वैल्यू कैसे बच्चों, अगर किसी ने किया है तो ठीक है, नहीं तो देखिए इसको। z इज इक्वल टू क्या है, आर ई की पावर आई थीटा। तो z को हम क्या लिख सकते हैं, आर ई की पावर आई थीटा को क्या लिखेंगे, टेलर फॉर्म होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आ गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें आई से बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया आई जेड, यहाँ भी आई से मल्टीप्लाई किया आई आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो आई जेड, अच्छा आई जेड हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ ई की पावर आई जेड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी, इसलिए हम आई जेड निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब ये आई आर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, आई टाइम आर कॉस थीटा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा आई स्क्वायर आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये आई जेड, ठीक है, ये आ गया आई आर कॉस थीटा, आई स्क्वायर माइनस वन हो गया तो माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। ये आ गया आई जेड की ये वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया हमने, आई जेड की वैल्यू आ गई। अब हमें ई की पावर आई जेड निकालना है, तो ई की पावर आई जेड कर दीजिए आप, ई की पावर आई जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आई आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई की पावर आई आर कॉस थीटा इंटू ई की पावर माइनस आर साइन थीटा, ये आ गया, ठीक है, ई की पावर आई जेड की वैल्यू। अब मॉड चाहिए इसका, तो मॉड ले लो ई की पावर आई जेड, ठीक है, इधर भी मॉड हो जाएगा ई की पावर आई आर कॉस थीटा ई की पावर माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये तो पूरा ई की पावर आर कॉस थीटा है, इसमें आई तो है नहीं, तो पूरा कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, तो ई की पावर माइनस आर साइन थीटा, और इसका मॉड कितना है, ई की पावर माइनस आई आर कॉस थीटा, ठीक है, मॉड ई की पावर आई जेड। अब आपको पता है ई की पावर आई थीटा कितना होता है बच्चों, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, ई की पावर माइनस आर कॉस थीटा, अगर जैसे मान लीजिए आर कॉस थीटा है, थोड़ी देर के लेट कर लीजिए कि आर कॉस थीटा को हमने अल्फा लेट कर लिया, या हाँ अल्फा लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लो, ठीक है। तो देखिए जरा, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस आई अल्फा हो जाएगा, आर कॉस थीटा को आपने अल्फा लेट कर लिया, तो ई की पावर, अब ई की पावर आई अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉज ऑफ माइनस अल्फा प्लस आई साइन ऑफ माइनस अल्फा लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, लिख सकते हैं। अब लेकिन ई की पावर ये क्या है, इसका मॉड, और जब आप इसका मॉड लेंगे, तो ई की पावर, क्योंकि ये पूरा मॉड है ना, तो जब इसका मॉड लेंगे तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस माइनस अल्फा कॉस अल्फा होता है, और साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा होता है, तो जब मॉड लेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसका मतलब ये हो गया मॉड ई की पावर आई जेड इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आर साइन थीटा, और इसको हमने एज्यूम किया था माइनस ई की पावर आई, इसको हमने अल्फा लेट किया था, तो अल्फा, और इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई, ई की पावर माइनस आर साइन थीटा, और ये हो गया आपका 1, ठीक है। तो ये ई की पावर माइनस आर साइन थीटा ये आ गया, ये प्रूफ, हैंस प्रूफ।
बात समझ में आई बच्चों? राइट इट डाउन, नोट कर लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में दीजिए, जरूर पूछिए। राइट इट डाउन, नोट करिए। ओके, तो समझ में आ गया बच्चों ये क्वेश्चन? आपको सभी लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन है प्रूव दैट, ये क्वेश्चन प्रूव दैट, क्वेश्चन ये है आपका 10i log बेस ई, 10i log बेस ई, ठीक है, और ब्रैकेट में है a माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी, a माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी। ठीक है, और ये प्रूव करना है 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्रूव करना है 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r प्लस रियल प्लस, वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल प्लस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बच्चों। अब देखिए जरा, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, आपको थोड़ा समय देते हैं, करिए इसको, सॉल्व करिए। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए, इसको हम सोल्यूशन देखते हैं इसका बच्चों। ठीक है, आपने ट्राई कर लिया, a प्लस आई बी होता है, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, इसका पोलर फॉर्म कितना होता है, आर ई की पावर आई थीटा, और a माइनस आई बी होगा तो वो कितना हो जाएगा, आर ई की पावर माइनस आई थीटा। ठीक है, अब हमें यहाँ a माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी लाना है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, a माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी, तो ये कितना आ जाएगा, आर ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन आर ई की पावर आई थीटा, आर से आर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ई की पावर ऊपर जाएगा तो आ जाएगा आपका ई की पावर माइनस 2i थीटा, ये आ गया। अब लॉग दोनों तरफ लॉग बेस में लेना है, तो लॉग बेस ही a माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी, दोनों तरफ लॉग बेस ही मिले, तो ये कितना आ जाएगा, लॉग बेस ही ई की पावर माइनस 2i थीटा। ठीक है, अब लॉग में बेस में ही है, यहाँ पे ही है, तो ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस आई टाइम्स 2 थीटा। ठीक है, लॉग बेस ही a माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी। ठीक है, अब यहां पे हम लोग बच्चों, जो आपका i है, ठीक है ना, दोनों तरफ हम i से अगर मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ इस इक्वेशन में बोथ साइड i से, तो लॉग बेस ही a माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी, आई से मल्टीप्लाई, आई स्क्वायर माइनस 1, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। अब दोनों तरफ 10 ले लीजिए, क्योंकि 10 लेना है, तो 10 ऑफ ये कितना हो गया, i लॉग बेस ही a माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी। ठीक है ना, और यहाँ कितना हो जाएगा, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का सबको फार्मूला पता है, आपने 11 में पढ़ा था, क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। और बच्चों tan थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, क्योंकि e की पावर आई थीटा है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अरे भाई ये आप बनाएंगे ना, ये एंगल तो थीटा ही था। ठीक है, तो ये आपका
टेन थीटा कितना हो जाएगा, ये बी है और ये ए है, ये कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना, यही तो है। तो टेन थीटा कितना है बी अपॉन ए है, इसको आप लिख दीजिए 2 टाइम्स बी अपॉन ए 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो कितना आ गया ये 2 टाइम्स बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक ए से ए कट गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, राइट इट डाउन, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई अगर डाउट हो तो पूछ लीजिए। इसके आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और जितने भी डाउट हैं वो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट अब टॉपिक लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक रोटेशन थ्योरम होती है, ठीक है ना, उसको हम बताएंगे, ठीक है, और उससे पहले और भी कई सारे कंसेप्ट हैं उनको हम बताएंगे, और क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए पोलर फॉर्म के लिए हम कुछ खास क्वेश्चन लेके आए थे, जिससे आपको ये पता चल जाए कि पोलर फॉर्म कैसे सॉल्व किया जाता है, पोलर फॉर्म कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके आप लोग और क्वेश्चन लगाइए, जो भी घर में आपके पास बुक है उससे आप पोलर फॉर्म के क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, और पढ़ते रहिए, लगे रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ओके।